बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं मेरे शहज़ादी शहज़ादों, बहन भाइयों, माँ बाप। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, दीन दुनिया की ईमान की भरपूर दौलत से माला माल करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं आलू की तहारी बनाने जा रही हूँ। तेल डाला मैंने, इसमें खड़े गरम मसाले डाले थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से दिखाए ना मैंने, और ये प्याज गोल्डन करूँगी। और ये मसाले हैं लहसुन अदरक हल्दी और कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चें हैं बस, और टमाटर हैं। और इनको कच्चा पक्का करते ही जो है ना मैं इसमें आलू डाल दूँगी। बस ऐसे ही जो है ना ज़्यादा जो है ना मैं आलू की तहारी में जो है ना मैं ज़्यादा मसालों की ना इतनी कसाइयाँ नहीं करती हूँ, तो फिर वो आलू की तहारी का ना सोंधपन चला जाता है। और सरसों के तेल में बनाओ तो ओहो क्या बात है, लाजवाब ही हो जाती है फिर तो तहारी जो है ना। अब क्या करें, तेल भी इतना महंगा हो गया है। मैंने आलू डाल दिए इसमें, और ये कतलियाँ करके हम लोग जो है ना आलू की तहारी में आलू डालते हैं, तो इससे जो है ना बहुत अच्छा सोंधपन आता है। और फिर वही बोलूँगी कि सरसों का तेल हो तो मज़ा आ जाए। अब ये पुदीना था, ये नींबू पड़ा हुआ था, मैंने ये डाल दिया इसके अंदर। तो जी और नए वाले आलू आए, हाय हाय, उसकी तो आलू की कतलियाँ हर चीज़ ही अच्छी लगती है, कितनी अच्छी लगती है ना नए वाले आलू जो आते हैं, तो मज़ा है। बस अब आने ही वाले हैं, थोड़े से दिन रह गए। पानी डाल दिया था, जोश आ गया। अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ, और ये मेरे चावल जो है ना ये पक रहे हैं। और ये जी मेरी हो गई आलू की तहारी तैयार, और मैंने इसको खाना दे दिया था ये बात को जो है ना। और मैं लग गई थी, मैंने और अरसला ने भी खा लिया खाना जो है ना। और फ्रिज की सफाई करनी थी मुझे जो है ना, ये सौदा लेकर आई थी मैं, कुछ पड़ा हुआ था। और बस फ्रिज को भी बस देखो नहीं ना, तो हालांकि मैं हाथ लगाती रहती हूँ, मैंने बोला आज मैं पूरा ही धोऊँ इसको जो है ना, खारे पानी की वजह से इतना ख़राब हो रहा है जो है ना फ्रिज। और मैं इसमें इसकी धुलाई कर रही थी, मैं ख़ुद कर रही थी जो है ना। अब ये फ्रिज मेरा हो गया साफ़ ना, सारी चीज़ें मैंने सेटिंग करके रख दी जो है ना फ्रिज के अंदर। और इस खारे पानी की वजह से इतना ख़राब हो गया ना, लेकिन माशाल्लाह सही काम कर रहा है फ्रिज जो है हमारा। बस ये जंग खा गया है। अब वही वाली बात है ना कि अब ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो जब अल्लाह ताला देगा पैसे तो फिर लेंगे बड़ा वाला और फिर करेंगे। लेकिन ये जब तक खारा पानी है ना ये हर चीज़ को बर्बाद कर रहा है। अभी यकीन करो घर बना था, मार्बल लगा था, सारी पॉलिश ख़राब हो गई इस खारे पानी की वजह से जो है ना। और ये मेरा फ्रिज हो गया माशाल्लाह से साफ़ सुथरा, इसकी कूलिंग बहुत अच्छी होती है। तो फिर ये अरसला जो थी ना, मैंने फ्रिज की सफाई कर ली थी ना, इसको मैंने रोक दिया था। मैंने बोला अभी ज़रा इसकी गैस वैस पिघलनी थी ना, तो वो फिर इतने हमने खाना बना लिया था, खाना वगैरह खा लिया था, और फिर उसके बाद जो है ना फिर ये सफाइयों में लगी थी। तो फिर सफाइयाँ कर रही है ये जो है ना। बस यही है रोज़मर्रा के काम जो है ना, बस यही। मैं भी बाज़ वक्त सोचती हूँ अल्लाह कोई नई चीज़ दिखाऊँ, क्या करूँ। तो भाई मेरी बहनों मेरे भाइयों, अब तो कहीं आना जाना भी मुश्किल हो गया है। एक अपना पहले मैं ऐसा करती थी कि सारी लड़कियों को इकट्ठे किया, इधर चली गई उधर चली गई। सबसे मेन चीज़ तो जिस्म की ताकत ख़त्म हो गई है। और जिस्म की ताकत क्यों ख़त्म हो गई है, मेरा अपना ये मानना है कि वो जब इंसान के पास पैसा होता है ना भरपूर, तो उसका दिमाग भी कंप्यूटर की तरह चलता है। और जब पैसा नहीं होता तो अच्छा वाला इंसान भी जाहिल बन जाता है। और गरीबों की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पैसा ही है भाई। 75% जो है पैसा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही वाली बात कहूँगी ना कि गालिब का जब ये शेर था ना, तो मेरी समझ में नहीं आता था कि तंगदस्ती अगरचे है गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और फिर मैं ये भी बात बोलूँगी कि हाँ भाई, जो इस वक्त जो है ना जो तंदुरुस्त है ना, तो वो सबसे ज़्यादा अमीर तरीन है दुनिया का इंसान, जिसके पास सेहत और तंदुरुस्ती है। तो मुकम्मल जहाँ तो किसी को नहीं मिलता। तो ये मैंने दिखा रही थी कि मैं पौधों की साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, बहुत सारा काम करना है। अरसला मैडम जो है वो चली जाती हैं, 6 दिन रहती हैं, और 1 महीना 2 महीना जो है ना वो अपने मेके में गुजार देती हैं। उसके दिमाग में थोड़ी सी कमी है ना, बस उसका वहाँ दिल लगता ही है होती है। तो मेरे को ज़रा सहारा हो जाता है, और बस मेरे को सुकून रहता है कि हाँ मेरे सामने कोई है ना, तो फिर तो मैं इतना काम कर लेती हूँ। ऊपर आई थी, थोड़ा थोड़ा काम निपटाती जा रही हूँ। ये जा चुकी है अपने मेके जो है ना, और फिर मैंने छत की सफाई भी करी थी, और बस मैंने पानी वानी दिया, और थोड़े बहुत पौधे जो है ना बहुत दिन हो गए थे देखे नहीं थे,
तो बस ये मगरिब हो रही थी और फिर मैं नीचे आ गई और फिर मैंने अम्मी को बोला, मैंने बोला अम्मी चलो ज़रा मेरे साथ ना। तो मैं आ गई लियाकताबाद मार्केट जो है ना, ये वो मार्केट है कि माशाल्लाह इधर जो है दुनिया की सारी चीज़ें मिलती हैं, अमीर की भी गरीब की भी, हर कोई इंसान के लिए ना एक बचत बाज़ार है ये जो है ना। और हर चीज़ ले लो यहाँ से जो है ना। तो मैं तो यहाँ वो लेने आई थी हरा मसाला जो है ना हरा मसाले की टमाटर बहुत महंगे हो रहे थे, तो जब वो टमाटर और ये प्याज वगैरह, प्याज भी जब महंगी हो गई थी ना, तो मैं यहीं आया करती थी प्याज लेने के लिए। यहाँ पर ही सस्ता मिल जाता था मुझे। बस ये है 10-20 रुपए का फ़र्क होता था, लेकिन रात में निकलते हैं ना अब। लेकिन ये है कि अब अकेला बंदा आए तो किराया भी, चिंची में भले आओ तो 50-50 रुपये किराया लगता है, इतना किराया लगता है। फिर वो 1-2 बंदे को साथ लेकर आओ, फिर वो वज़न भी हो जाता है हाथ में ना। तो मैं ये दिखा रही थी, ये उठा कर ये दिखा रही हूँ कि देखो ये सारा मशीनी काम चल रहा है। हमने कभी इस काम को पसंद नहीं किया। मैं पहले ना ये काम किया करती थी, दरदोज़ी का काम करती थी, सल में दबके का काम करती थी, पोत की सुई से, और 0 नंबर का, और ये सारे नंबर मुझे याद थे, कोरा और सलमा और दबका जिसको बोलते हैं। जो ये काम जानने वाले हैं, ख़ासकर इंडिया वाले ख़ासकर पहचान जाएंगे दबका किसको बोल रही है और सलमा किसको बोल रही है जो है ना। नक्शी तो वो नक्शी को पिरोना और करना। और ये देखो सारे जो है क्या नाम है जो है ना यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं ये लोग जो है ना। अच्छा लग रहा था तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी मेरी वीडियो, मेरा ब्लॉग जो है ना थोड़ा सा रंगीन हो जाएगा, तो क्यों नहीं मैं इसकी जो है ना वीडियो बनाऊं। तो देखो हर तबके का हल्का भारी ज्वेलरी जो है ना सब रखी हुई है भाई, और सबके लिए हैं। अमीर है वो अपने पैसों के हिसाब से लेंगे, गरीब है वो अपने जेब के हिसाब से लेंगे, तो हो जाता है सबका जो है ना। मेरे को तो खैर बहुत टाइम हो गया। अब जब बेटों की शादी करूँगी, जब देखूँगी, मैं भी क्या देखूँगी, बहनों को बोलूँगी भाई लेकर आ जाओ, खुद ही कर लो। मेरे को अब दिलचस्पी नहीं रही। हाँ भाइयों के टाइम पे मैं अकेली थी, बहनें छोटी होती थी तो मैं ही फिरा करती थी, उनकी शॉपिंग करना और ये सारा कुछ करना। अब तो मैं भूल भाल भी गई हूँ भाई। और वैसे मैंने इतनी रंगीन चीज़ों से कभी शौक़ नहीं रखा। तो बस जी सैर करें लालू खेत की मेरे साथ जो है ना, लियाकताबाद मार्केट की जो है ना, आइए। और ये सारा उपटन का, मेहंदी का सामान। अब तो मेरे को सब ये सब बेईमानी सा लगने लगा है जो है ना एक वक्त हमारा था, अल्लाह, जो लड़कियां औरतें मेरे साथ की होंगी ना, हाँ याद है मेहंदी लेकर जाते थे। यकीन करो अब ये इतने नमूदो नुमाइशों के साथ ये सारी चीज़ें बिक रही हैं, कर रही हैं। हाथों से मेहनत करके बनाते थे और उस वक्त मेहंदी में उसकी माइयों की फंक्शन अलग होता था। और ये देखो मेरे भाई की शादी और मेहंदी का फंक्शन अलग होता था। क्या मज़ा आता था, क्या मज़ा आता था ना, अल्लाह। और हमारी एक थी, हम लोग उस वक्त, इतनी मैं छोटी थी 13-14 साल की ना, तो हमारी एक परवीन बाजी, उनकी शादी हुई थी। और ये देखो कैसे ढोलने बना बना के रखे हुए, छोटे छोटे से, कितने अच्छे लग रहे थे ना। तो उनकी शादी में ना हमारी ताई अम्मा है ना, उन्होंने हमारे को कितनी 25-26 लड़कियां जो है ना, सबको बुलाया था, ख़ानदान की लड़कियों को जो है ना। और सब रुकने गई हुई थी, इतना मज़ा आया था। मेरी ज़िंदगी की एक वो वाहिद शादी थी, बहुत ज़बरदस्त शादी थी। और फिर ये लोग जो थे ना वो सब, अल्लाह, एक दूसरे के चेहरों पे उपटन लगाना, तो ये वो। और हम लोग तकरीबन जो है ना रुके भी 1 महीना थे, तो शॉपिंग करने जाते थे। उनकी अपनी गाड़ी थी माशाल्लाह, साहिब हैसियत थे।
बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आता था भाई। हाथों से मेहंदी सजाना, लड़कियों के हाथ में दे देना, सबके लिए फूल और गजरे आना। और कोई ये नहीं थी, मैचिंगें नहीं थी, इतनी मुश्किल नहीं थी ज़िंदगी, इतनी मुश्किल नहीं थी। बहुत मज़े की शादियाँ हुआ करती थी, बहुत अच्छी शादियाँ हुआ करती थी। इस वक्त मैं बोल रही हूँ तो मैं जज्बाती हो रही हूँ। मुझे वो वक्त याद आ गया, अल्लाह कितना अच्छा वक्त हुआ करता था, काश कि वो वक्त दोबारा लौट कर आ जाए। फिर जब हम सब लड़कियों को उन्होंने रुखसत किया था तो फिर हमारे को जो है ना उन्होंने वो दिए थे, जोड़े दिए थे, चूड़ियाँ दी थी, नेक जिसको बोलते हैं ना, दिया जाता है। और ये देखो ये चाट खा रही थी औरतें जो है ना। मैं माल लेने जाती थी ना अपना लालू खेत, उस वक्त में यहाँ लालू खेत की चाट लाजमी खाया करती थी। अब तो खैर मैं भूल भाल गई कैसी चाटें और कौन सी चाटें जो है ना। अब टाइम पे रोटी खा लें बड़ी बात है जो है ना। अब तो पेट का निज़ाम ही सारा धर्म भरम हो गया है। पहले तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म। तो बस जी, फिर मैं आ गई हूँ यहाँ जो है ना सब्ज़ी मार्केट में जो है ना, सब्ज़ी ख़रीद रही हूँ।